हेलो प्यारा दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। आज हम फिर से एक शानदार लेक्चर लेकर आए हुए हैं आपके सामने। हम आगे स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी पब्लिकेशन बुक से। हम एक्सरसाइज 8.5 आज लगाएंगे। तो हम लोग देखते हैं 8.5 का एक एक क्वेश्चन कैसे लगता है। बस आपसे आग्रह ये है कि आप कापी पेन लेकर साथ में बैठिए, जो कुछ भी बताया जाए आप उसको नोट करते चलिए और उसको अधिक से अधिक बार रिवीजन कीजिए। और हाँ, एक बात और कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप पुराना लेक्चर अवश्य देखें। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इस 8.4, 8.3, 8.2 ये सभी एक्सरसाइज देखें, जिससे आगे आने वाली प्रॉब्लम का आप सामना बहुत आराम से कर सकें। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। 8.5 का पहला क्वेश्चन, बोले पहला क्वेश्चन क्या है? चलिए यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है x की पावर साइन इनवर्स x। ठीक है, तो साइन इनवर्स इसमें करना है x के सापेक्ष अवकलन आपको ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं पर आया, किसी की पावर लिखा हो, क्या लिखा हो? किसी की पावर। देखो x की पावर क्या है? साइन इनवर्स x है। ठीक है, तो हम लोग पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, साइन इनवर्स x का सूत्र पढ़े हुए हैं ना। क्या होता है? 1/√1 - x²। तो कहीं पर भी ऐसे आएगा क्वेश्चन और पूछेगा का x के सापेक्ष अवकलन कहेगा, x सापेक्ष अवकलन, तो हमको करना क्या पड़ेगा? ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको मान लेंगे हम लोग क्या, x साइन इनवर्स x। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये x पावर ऊपर कुछ लिखा है, तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हुए हैं कि log m की पावर n पढ़े हैं ना। क्लास 5th में ही पढ़ाया जाता है, लघु गुणक पढ़ाया जाता है, log फंक्शन पढ़ाया जाता है आपको। log m की पावर n, ये होता क्या है? n आगे आ जाता है, log m लिख देते हैं। ये एक सूत्र होता है किसका? log का। तो यहाँ पर देखो, ये मान लो m वाला फंक्शन x हो गया, ये n वाला फंक्शन साइन इनवर्स x हो गया। किसकी कमी है? log की कमी है। तो क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में log लेने पर। तो बिल्कुल भी घबराइए मत, अभी इस टाइप का करीबन 5-6 क्वेश्चन बता दिया जाएगा, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हम क्यों log लेते हैं। log इसलिए लेते हैं क्योंकि ये किसी का फॉर्मूला नहीं होता ना, इसका हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम log लेते हैं तो ये दो फंक्शन बन जाएगी, ये आगे आ जाएगा log x पीछे, यानी कि दो फंक्शन बन जाएगा, और दो गुणनफल वाला हम लोग क्या लगा देंगे? फार्मूला लगा देंगे। ले लेते हैं log, ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा log x की पावर साइन इनवर्स x, तो log y। देखो log m की पावर n, तो n क्या होगा? आगे आ जाएगा, बचा क्या? log, देखो ये तो है m n आगे आ गई, n आगे आ गया, log x ही बचा ना। अब देखो यहाँ से, अब इसका क्या कर दें हम लोग? अवकलन कर दें। अवकलन करेंगे तो क्या होगा? ये यहाँ पर देखो log y का क्या होगा? देखो log x, यहाँ x जगह y है, तो क्या 1/y, लेकिन y का तो एक बार होगा। क्यों y का एक बार होगा? क्योंकि ये x सापेक्ष करें, यहाँ पर x नहीं है इसलिए y है, तो इसलिए y का भी होगा। क्या लिखेंगे? dy dx, y का भी तो करेंगे। ठीक है, क्योंकि x सापेक्ष बराबर फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ, ये इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड। भागफल दिख रहा है ना, तो फंक्शन, तो हाँ गुणनफल दिख रहा है, सॉरी गुणनफल। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो हम लोग x नहीं लिखते, यहाँ पर dy/dx बार नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर y थे तो हम क्या लिखना पड़ेगा? dy और अपॉन dx। अब क्या बचा? प्लस, फिर सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ किसका? फर्स्ट फंक्शन। चलो 1/y dy dx साइन इनवर्स x, इसका log x का 1/। देखिए, बिना फार्मूले को आपको कुछ भी नहीं कर सकते आप, बिना फार्मूले के। ठीक है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, log x साइन इनवर्स का क्या होता है? 1/√1 -
भाई साइन एक्स का क्या होता है, एक्स सापेक्ष अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बचा क्या 1/y dy dx, ये क्या हो गया साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो y यहाँ पर किस में है, भाग में है, यहाँ पर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा गुणा में, तो इनको हम ब्रेकर लगा देते हैं और लिखते हैं dy और dx, ये y नीचे है भेज दें क्या ऊपर हो जाएगा, क्या बचेगा साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसको आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों क्या ले लें हम लोग एलसीएम ले लें। अगर इन दोनों कैल्शियम ले लेते हैं तो आगे एक सिस्टम और यानी कि एक फंक्शन और बन जाएगा, या यहीं पर छोड़ना तब भी आप छोड़ सकते हो, आपका नंबर गलत नहीं काटा जाएगा। ठीक है, आपको पूरा मार्क्स दिया जाएगा। अब एक काम और कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हो, तो ये y की जो वैल्यू क्या था यही तो था, तो y जगह क्या रख देंगे हम लोग, क्या रख देंगे x साइन इनवर्स x, बचा क्या साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन √1 माइनस एक्स, यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो आप लगातार बने रहिए, अगर समझ में आ रहा होगा, और समझ में तब आएगा जब आप इससे पहले हमारा लेक्चर देखे होंगे, तब आपको समझ में आएगा। हम लोग बालाजी पब्लिकेशन से एक एक क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बालाजी पब्लिकेशन आप कोई भी बुक ले लीजिए, लेकिन उसमें क्या है कि हर एक टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें जितने भी डाउट होते हैं सब कुछ क्लियर हो जाते हैं। तो आप इससे पहले लेक्चर अगर देखे होंगे तो आपको समझ में अवश्य आएगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की बटन पर प्रेस करिए, इसको लगा लीजिए। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की। देखिए, अभी हमने पहले बताया फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेम वैसे आपको दिख रहा होगा, राइट। tan x की पावर sin x, सो हम करेंगे क्या, इसमें कह रहा है x सापेक्ष अवकलन पूछ रहा है, राइट। तो अभी हमने बताया था किसी की पावर अगर दिखती है इस टाइप में, ठीक है, किसी की पावर इस टाइप में दिखती है जिसका अवकलन करना संभव नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं y मान के log ले लेते हैं, यही करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा tan x का तो अवकलन कर सकते हो, लेकिन tan x की पावर का अवकलन अभी करना संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे क्या y, तो y इक्वल टू tan x की पावर sin x, बोल बात सही है ना। अब क्या लेंगे, दोनों पक्षों में log लें, तो लिखना हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में। दोनों पक्षों में log लेने पर तो हम डायरेक्ट ले रहे हैं log y और log tan x और sin x, फिर से बन गया log m की पावर n आगे आ जाएगा, log m बचेगा, है कि नहीं। अब क्या कर देंगे, x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन करने पर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो हो जाएगा 1/y dy dx, ये हो जाएगा क्या, यह एक काम करते हैं, एक फंक्शन अभी छोड़ देते हैं, इसको पहले एक फंक्शन और बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ाएंगे, log mn, n आगे आ गया, यहाँ कितना बचा log, अब बोलो बात सही है ना। अब करते हैं 1/y dy dx, देखो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ, देखो इसको पूरा फर्स्ट मानेंगे, इसको पूरा क्या मानेंगे हम लोग, सेकंड मानेंगे। अब इसमें सेकंड मान तो रहे हो, एक बार tan x का भी करना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि हम लोग केवल log x पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं हम लोग, केवल log x पढ़े हैं। x का कोई वैल्यू दी, क्या दी गई है tan x ना, तो मैंने क्या बताया था, अगर फार्मूला होगा डायरेक्ट 1/x लिख दोगे, लेकिन अगर x से कोई बड़ी वैल्यू रहेगी तो उसको भी करना पड़ेगा और साथ फार्मूले को भी करना पड़ेगा। तो क्या लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, और एक बार इसका भी करेंगे tan x का, होता है कि नहीं होता, ठीक है। जिनको प्रॉब्लम आ रही होगी वो पुराना लेक्चर देखें,
उनके कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी कैसे यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, डी वाई डी एक्स किसका, tan x, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन x। चलो 1/y डी वाई डी एक्स, साइन एक्स का साइन एक्स ही होगा क्योंकि इसके आगे डी बाई डी एक्स नहीं लिखा गया है, इसलिए साइन एक्स का साइन एक्स ही होगा। देखो log x क्या होगा, 1/x होता है, लेकिन x की जगह क्या वैल्यू दी गई है, tan x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/tan x, और tan x का क्या होता है, tan x का sec स्क्वायर x, प्लस इसको सेम सेम लिख देंगे क्योंकि इसके आगे डी बाई डी एक्स नहीं लिखा गया है। अब यहाँ पर देखते हैं साइन एक्स का क्या होगा, cos x, तो यहाँ क्या है डी वाई डी एक्स, ये y किस में दिख रहा है, भाग में, इधर आएगा तो गुणा में हो गया, और इधर हुआ क्या, देखिए ये हुआ साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan x, और प्लस लॉग, या एक काम कॉस को आगे लिख लेना, बस। अब डी वाई डी एक्स, एक्स है ये, एन नहीं है, एक्स है, ध्यान दीजिएगा। y की वैल्यू क्या माना था हम लोगों ने, इसको रख देते हैं यहाँ पर tan x और sin x। देखो अभी फिर मैंने कहा इसको अगर आप आगे सॉल्व करना चाहते हो स्टेप आप बढ़ा सकते हो। क्या करोगे, यहाँ पर एक लिखकर इन दोनों का एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे, तो आपकी मर्ज़ी, नहीं चाहते तो डायरेक्ट हटाओ इसको और डायरेक्ट इसी को फिर से लिख दो, काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan x अब प्लस cos x log, ये क्या आएगा आपका आंसर। देखिए हमने आपको पहले भी बता चुका है कि अगर आपका मेथड, कॉन्सेप्ट और स्टेप सही होगा और फार्मूला सही होगा तो आप बिल्कुल भी आंसर से मतलब मत रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं क्वेश्चन लगाते हैं पीछे आंसर देखते हैं। देखिए ये अवकलन है, कोई बच्चा यहाँ तक करेगा, कोई हो सकता है यहीं पर छोड़ दे, कोई हो सकता है इसके आगे और भी ले जाए लंबा, तो फिर एक जैसा आंसर नहीं मिल सकता है। इसलिए आप लोग का मेथड और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका आता हुआ चला जाएगा। तो नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की। हेलो प्यारे दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। और इससे पहले सभी क्वेश्चन आप लगा सकते हो, पूरी उम्मीद है, मुझे आशा है कि आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे, आपको अवश्य आएगा। यदि कहीं पर समस्या होती है या कहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन कीजिए ताकि हम आपके डाउट को पढ़ें और क्लियर कर सकें। तो देखिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, एक्स आप पेज करना पड़ेगा। तो देखो पावर दिख रही तो क्या मान लेंगे इसको, वाई एक्स की पावर कॉस ए एक्स, क्या ले लेंगे दोनों तरफ, लॉग ले लेंगे, ये आ जाएगा लॉग एक्स कॉस ए एक्स, तो हो जाएगा लॉग वाई लॉग एम एन, क्या होगा, एम आगे आ गया, लॉग एम एन, एन आगे आ गया और लॉग एम बच गया, है कि नहीं। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ यानी फर्स्ट और सेकेंड, इसको करते हैं 1/y डी वाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ध्यान दीजिए एक बार, देखो यहाँ पर यह है क्या, cos x नहीं है, पूरा ax है, तो एक बार cos ax पूरा cos x मानकर करेंगे, एक बार किसका करेंगे, ax का भी करना पड़ेगा क्योंकि x की जगह कोई बड़ी वैल्यू दी गई है ax। तो करते हैं, तो डी वाई डी एक्स, वाई इधर भाग में ऊपर आया तो इनटू में हो गया, यह आया cos ax, इसका 1/, इसका log x
कॉस एक्स का माइनस साइन ए एक्स, इसका देखो एक्स का 1 हो जाएगा, ए हमारी कांस्टेंट वैल्यू ये बाहर आ जाएगी। ठीक, वाई की वैल्यू क्या माने थे, एक्स कॉस ए एक्स। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा ये कॉस ए एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस माइनस, ए को आगे ले आओ, ए लॉग एक्स और साइन ए एक्स। इधर क्या चल रहा है हमारा डी वाई डी एक्स, यही क्या आया हमारा आंसर आया। ठीक है ना, तो लगा लीजिए इतना। देखिए इस टाइप दूसरे टाइप क्वेश्चन लगा हुआ है ये। ठीक है, अब इसमें इसकी पावर स्क्वायर कर दिए गए होल पावर एक्स 1/x, बात तो वही हुई ना। इसमें भी क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है आपका, इसमें भी क्या करेंगे y बराबर कॉस, इसको हम क्या, इसको क्या लिख सकते हैं ये बताइए, कॉस x और 1/x है ये पहली बात, तो y मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं ये जो cos x, इसको क्या हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, बात तो वही हुई ना। अच्छा, इसमें आप एलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हो, एलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हैं कि स्क्वायर करेंगे तो cos के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा और x के ऊपर स्क्वायर लगेगा, ऐसा नहीं करेंगे। ये cos x ना इसका पूरा फंक्शन है, तो स्क्वायर कभी भी लगता है तो cos पर लगेगा, साइन होगा साइन पर लग, tan होगा tan, सेक होगा सेक लगेगा, x पर स्क्वायर नहीं लगेगा। ठीक, और बाहर क्या दिख रहा है आपको 1/, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 1 कम, यानी कि क्या हो गया 2/, हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ बात तक बात समझ में आ गई भाई। क्या हुआ 2 1 कम 2 गुणा हो गया। ठीक, अब क्या करें, वही क्या ले लेंगे दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो लॉग cos x की पावर 2/x, तो लॉग y, देखो लॉग m की पावर n, तो n आगे आ जाएगा। अब बचा कितना लॉग cos x, बस अब कर देते हैं 1/y dy/dx, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ x है ये प्लस, अच्छा इसका भी एक बार करेंगे क्योंकि लॉग हम लोग x पढ़े हुए हैं, केवल लॉग x पढ़े हैं, x का क्या दिया है cos x ना, इसका भी करेंगे तो क्या होगा dy/dx cos x प्लस सेकेंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो बोलो इतनी सी बात समझ में आ गई ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं log x पढ़े हुए हैं ना कि log cos x, तो एक बार log x का मान कर करेंगे, एक बार x को भी मान कर करना पड़ेगा, यानी कि जो उसकी जगह वैल्यू रहेगी। तो चलिए ध्यान दीजिएगा अच्छे से, 2/x, log x का 1/x होता है, लेकिन x जगह वैल्यू क्या है cos x, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos x, और एक बार cos करेंगे तो माइनस sin x। अब इसके आगे dy/dx लिखा नहीं, इसको ऐसे लिख देते हैं log cos x। अब एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो कांस्टेंट वैल्यू इसको क्या कर देते हैं हम लोग बाहर, क्या कर देते हैं बाहर, बचा क्या d/dx 1/x बचा। देखो 1/x तो होता नहीं है, x को क्या करेंगे ऊपर भेज दें, तो देखो यहाँ पर समझो थोड़ा सी ही चीज़ें यहाँ पर समझो, अगर dy/dx x का करना हो 1/x का करना हो तो क्या करेंगे d/dx, x को क्या कर देंगे ऊपर, तो यहाँ एक रहता ही जानते हो सब लोग, तो एक ऊपर जाए क्या बन जाएगा -1, ये बन गया x की पावर n। क्या होता है x पावर n वाला सूत्र, n आगे आ जाता है n में एक ठो घट जाता है, तो n की जगह है क्या -1, तो -1 आगे आ गया x, अब -1 में एक ठो क्या हुआ घट गया, तो कितना है -1 x पावर -2, इतना आया हमारा। बोले बात सही है ना, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक, तो इसको होगा कितना होगा माइनस आगे ले आओ, माइनस ये हो जाएगा 2 sin x अपॉन x और cos x, और देखो प्लस log cos x इंटू 2, इसको मैंने कहा क्या लिख सकते हैं -1, यानी कि -1 मतलब डायरेक्ट लिख दे -x की पावर -2। देखो 1 का कोई मतलब है नहीं, इसलिए डायरेक्ट लगा दिएगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग -2 अपॉन x, साइन अपॉन कॉस क्या होता है
tan x होता है। अब प्लस log cos x, देखो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये 2 को आगे लिख देते हैं। देखो अब माइनस यहाँ आ गया। अब देखो x पावर -2 ऊपर दिख रहा है ना, x पावर -2, इसको जब नीचे भेज देंगे यानी कि हर में भेज देंगे, क्या आ जाएगा +2। ये हो जाएगा कितना x²। और कुछ बस। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों का एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा x²। यहाँ पर x एक x की कमी है तो क्या हो जाएगा -2x tan x माइनस, यहाँ पूरा है, कुछ भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, पूरा उसी को लिख देते हैं 2 log cos x। अब इधर क्या चल रहा, हमारा साथ साथ चल रहा, ठीक है। आप लोग ऐसे मत लिखिएगा, पूरा लिखिएगा, नहीं तो ऐसे लिख दीजिए। तो 1/y dy dx। तो इधर y किस में दिख रहा है, इधर आएगा तो dy dx। यहाँ पर देखो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर -2 और यहाँ पर -2 क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो -2 कॉमन ले लो और x² को कर दो बाहर, तो अंदर बचा कितना x tan x। अब माइनस जब बाहर ले क्या बन गया प्लस, यहाँ कितना बचा log cos x। और यहाँ पर क्या था 1/y था ना, अब y किस में दिख रहा है, भाग में, इधर आएगा तो गुणा में, तो dy dx। तो y भेजेंगे तो y की डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, कितना माना गया था, तो यहाँ रख देते हैं हम लोग -2/x² रख देते हो, cos² x की पावर 1/x। और यहाँ पर x है, ये x tan x प्लस log cos x, ये और हमारा क्या आया आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपका शानदार होगा, समझ में एक टॉपिक आया होगा। अगर आया है तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। हम लोग लगातार पूरी मैथ ख़त्म करेंगे इन तक। तो कल फिर मिलते हैं एक शानदार लेक्चर साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।